साथियों नमस्कार। साथियों, इस बार मकर संक्रांति और एकादशी का व्रत लगभग एक ही दिन पड़ रहा है, तो मैं आपको इसकी कुछ बातें स्पष्ट कर देता हूँ। मकर संक्रांति को लेकर इस बार कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई साथियों। वजह ये है कि इस साल इस पर्व के साथ एकादशी तिथि पड़ रही है। संक्रांति के मौके पर देश भर में अलग अलग जगहों पर लगभग एक सी परंपरा है। लोग स्नान करते हैं, दान करते हैं और फिर खिचड़ी खाते हैं। बिहार में इस दिन दही चूड़ा भी खाया जाता साथियों। इन सारी परंपराओं और मान्यताओं के साथ एक मान्यता ये भी है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है। तो सनातन परंपरा में एकादशी तिथि को चावल खाने की मनाही होती साथियों। इसलिए कन्फ्यूजन इस बात पर है कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाई जाए या नहीं। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मकर संक्रांति और खट तिला एकादशी दोनों के समय पर गौर करना चाहिए आप लोगों को। तो कब से शुरू हो रही एकादशी तिथि पहले ये जान लीजिए। वैदिक पंचांग के अनुसार खटशिला एकादशी तिथि की शुरुआत 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:17 से हो रही है। 3:17 से हो रही है। इसकी समाप्ति 14 जनवरी 2026 को शाम 5:52 पर होगी। सनातन परंपरा में उदया तिथि को मान्यता दी जाती है, इसलिए खटतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी 2026 बुधवार को रखा जाएगा। अब इसी तरह मकर संक्रांति की तिथि पर ध्यान दें तो 14 जनवरी को मकर राशि में सूर्य का गोचर दोपहर के बाद हो रहा। पंचांग के मुताबिक 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3:07 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना ही मकर संक्रांति कहलाता साथियों। सूर्य 14 जनवरी को मकर संक्रांति में प्रवेश कर लेंगे, लेकिन जिस समय ये घटना होगी उसमें दिन का अधिकतम समय निकल चुका होगा। उदयातिथि में इसलिए कहा जाता है। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर से जुड़े एक आचार्य पंडित सीबी त्रिपाठी कहते हैं कि मकर संक्रांति के पर्व में उदयातिथि की मान्यता रखनी चाहिए। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये त्यौहार ही सूर्य से जुड़ा हुआ है। उदयातिथि सूर्योदय के साथ लगने वाली तिथि को मान्यता देती है, इसलिए मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही मनानी चाहिए। इससे मकर संक्रांति में एकादशी तिथि की छाया भी नहीं रहेगी और स्नान दान के साथ खिचड़ी खाने की परंपरा का भी पालन होगा। इस बारे में विस्तार से बताते हुए पंडित सीबी त्रिपाठी भी कहते हैं कि बीते कुछ वर्षों पर ध्यान दें तो मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही पड़ रही है। यानी पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है और ऐसा सूर्य की स्थिति के परिवर्तन पर होने पर आधारित है। पिछले कुछ पहले पिछले कैलेंडरों को देखें तो 10-12 जनवरी को भी पड़ती थी। तो इसलिए मुख्य रूप से जो मकर संक्रांति